गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और इस ट्रिग्नोमेट्री में पीरियोडिक फंक्शन हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन होता ये है कि ये इंटरैक्टिव सेशन नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो मुनासिब समझा उन प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व कर दिया और मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि जब आप जो ज़्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं एम.एल. अग्रवाल, अगर एम.एल. अग्रवाल की 3 पॉइंट या शुरू से ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखेंगे और मेरे लेक्चर्स को देखेंगे, शुरू से ट्रिग्नोमेट्री आप पूरी देख डालिए उनकी, समझो। उसमें एक एक्सरसाइज है क्लास 10 लेवल की है, उसको आप देखेंगे तो उसको छोड़कर वो तो खुद ही आप लोग लगा लेंगे। लेकिन मैक्सिमम मैंने रेडियन मेजर, किस तरीके से एंगल का कन्वर्जन होता है डिग्री में का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में, वो सब बातें मैंने पढ़ाई आपको। इसके बाद में हम यहाँ तक पहुँच गए थे और हेडिंग मेनली जो डाली थी वो पीरियोडिक डाली थी और उसके अंदर मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम को बहुत कायदे से समझा दिया। उसके ऊपर किस तरीके से सवालों को डील करेंगे जो मेरी समझ में आया। 3.5 एक्सरसाइज थी एम.एल. अग्रवाल की, मैंने लगा दिया और मैंने आपसे ये बता दिया कि सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेरी प्रॉब्लम्स, जो सॉल्व उसमें एग्जाम्पल दे रखी है, मेरी प्रॉब्लम्स और प्लस आप सब अनसॉल्व लगा लीजिएगा। मैंने जो भी लगाई हैं ज़्यादातर अनसॉल्व लगाई हैं, तो पूरी एक्सरसाइज आपसे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप अपनी किताब ही में देखिएगा कि एक जगह पर हेडिंग डाली हुई है पीरियोडिक फंक्शन और उसके ऊपर और हम भी रोज़ डाल रहे हैं, लेकिन ये सब पढ़ाना बहुत ज़रूरी था जो हमने आपको पढ़ाया। अब आज हम उस मेन अपनी हेडिंग पर आ रहे हैं कि पीरियोडिक फंक्शन जो है क्या है, किस तरीके से हम फंक्शन को पीरियोडिक कहते हैं, क्या है पीरियड फंक्शन का, इस पर आज रोशनी डालेंगे और इसके बाद में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब जाकर ये चैप्टर जो है कवर होगा। इसमें भी अभी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे। आज देखिए हम कहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए हमारे पास में हेडिंग है यहाँ के पर पीरियोडिक फंक्शन जो रोज़ ही हम डाल रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमने अभी तक फंक्शन के पीरियड पे नहीं बोला। फिर अब यहाँ पर यह है कि हाउ द फंक्शंस बिकम पीरियोडिक एंड व्हाट इज यहाँ के पर पीरियड। देखिए सब लोग इधर वाल आप गौर से देखिएगा कि साइन अगर कोई भी आदमी π/6 की वैल्यू पूछे, अगर कोई भी आदमी ये कहे कि π/6 की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 डिग्री होगा और ये आ जाएगी यहाँ के पर 1/2। 30 डिग्री है, ये रेडियन में था और इसको हम लोगों ने डिग्री में जो है वो चेंज कर दिया। इसके बाद में अगर इस π/6 में गौर करिएगा हर आदमी कि अगर इस π/6 में हम लोग यहां के ऊपर π/6 लिखा हुआ है बच्चों, और इसमें अगर हम लोग यहां के ऊपर 2π ऐड कर दें, इसीलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको हमने पढ़ाया था कि आपको अब परेशानी नहीं होगी, पीछे के लेक्चर देखना पड़ेंगे। अगर इसको 360 प्लस थीटा पढ़ा जाए, यानी इसको 360 प्लस थीटा ही पढ़ेंगे। पहले यहाँ के पर साइन थीटा लिखा था, साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर हो गया। और अगर 360 प्लस थीटा पढ़ा जाए तो 360 के लिए साइन साइन रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ के पर साइन π/6 ही बनी रहेगी और इसकी वैल्यू यहाँ के पर 1/2 आ जाएगी। आप गौर करिएगा कि अगर हम इस π/6 में 2π जोड़ दें, यानी इस एंगल में अगर 2π जोड़ दें तो रिजल्ट जो है वो 1/2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इस साइन π/6 प्लस 2π, ये एंगल अब आ गया, और इसमें 2π और जोड़ दें तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर ये साइन, यहाँ के पर π/6 और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 4π। आप देखते जाइएगा 4π। क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने आपको ये बात बता दी थी
कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये क्वाड्रेंट, देखिए ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास में, और ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास में ये देख लिए यहां के ऊपर ये π/6 डिग्री का एंगल है, ये वैल्यू आ गई। इस π/6 में 2π जोड़ दिया तो क्या हो गया कि यहां से चले, इस पॉइंट से चले, देखिए इस पॉइंट से हम लोग यहां के ऊपर चले और हमें यानी एक रोटेशन कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम इस पॉइंट से चलेंगे और इस पॉइंट पर यहां पर आ गए, कहां पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचे तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 2π, यानी फिर वहीं पर पहुंच गए। क्या था, यहां से चले थे फिर यहीं पर पहुंच गए। क्यों यहां तक पहुंचना पड़ा, क्योंकि इसमें हमें 360 जुड़ गया उसी रोटेशन में। इसका मतलब यह है कि यहां तक बात हो गई, ये देखिए ये रोटेशन आ गई, तो वैल्यू की सेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साइन 30 डिग्री 1/2, 30 डिग्री में 2π और जोड़ दिया तो वहीं पर पहुंच गए। और अब इस एंगल को नीचे ले लिया और इस एंगल को नीचे लेने के बाद यहां पर पहुंच गए, 2π हमने और ऐड कर दिया, 4π कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अब हम यहां से चलेंगे फिर यहीं पर हमें आना है और पूरा रोटेशन कंप्लीट करके फिर वहीं पर पहुंच गए, वहीं पर पहुंच गए। तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू जो है वो यहां के ऊपर भी नहीं चेंज होगी। और वैसे भी मैंने इसीलिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत भारी तरीके से पढ़ा दिया है कि बार बार π/6 में अगर आप 2π जोड़ते जाएंगे तो जो रिजल्ट है 1/2, ये 1/2, ये 1/2, यही मिलेगा। क्या जोड़ने पर मिल रहा है, 2π जोड़ने पर। तो जो वैल्यू जोड़ने पर अब किसी आदमी के दिमाग में ये बात आएगा कि यहां के ऊपर π/6 में π/6 था और यहां पर π/6 में 2π जोड़ा और यहां π/6 में यहां के ऊपर 4π जोड़ा, तो ये 2π को पीरियड क्यों कह रहे हैं, 4π को क्यों नहीं कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि जुड़ने वाली चीज पीरियड होगी, नहीं, लीस्ट हो। देखिए ये भी थ्योरी में आएगी चीज, लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट सबसे कम। सबसे कम क्या है, सबसे कम यहां के ऊपर ये 2π है, तो लीस्ट होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। और वो कम किसी एंगल में जुड़े और रिजल्ट वही रहे 1/2, वो तो वह 4π क्या 6π। अगर अभी आप यहां के ऊपर वैल्यू निकाल दिए, इस यहां के ऊपर ये 4π में 2π और जोड़ दे, फिर वैल्यू वही आ जाएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, π/6 प्लस 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, वैल्यू वही आती जाएगी। तो हम हर एक को पीरियड तो नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हो गया कि पीरियड कहने के लिए हमारे पास में एक डेफिनेशन है कि जिसमें हम पीरियड उसी को कहेंगे कि जब हम किसी एंगल में जोड़ें, किसी भी एंगल में उसको जोड़ें और वही वैल्यू रिपीट करें, वही वैल्यू रिपीट करें। 1/2 अगर यहां पर है तो 1/2 यहां पर भी आए, वो सबसे लीस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीस्ट, सबसे कम, और पॉजिटिव होना चाहिए। डेफिनेशन में हम आपको लिखाएंगे कि वो लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात हुई। इसका मतलब ये हो गया कि π/6 में या इस एंगल में बार बार अगर हम 2π जोड़ते जाएं, हर एंगल में आगे आगे के हम लोग 2π जोड़ते जाएं, 4π था, 6π कर दें तो भी वैल्यू यही रहेगी, और 6π के बाद में 8π कर दें तब भी वैल्यू 1/2, क्योंकि रोटेशन घूम घूम के वहीं पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये 2 रोटेशन हुए तो यहां तक बात पहुंची। अब वो क्या कर रही है, कह दो कि 6π हो जाएगा तो तीसरा रोटेशन और हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वैल्यू 1/2 मिलेगी। तो सबको तो हम पीरियड नहीं कह सकते। लीस्ट हो और पॉजिटिव हो और किसी भी एंगल में जुड़े और रिजल्ट रिपीट कर जाए, वही रहे। या यहां के पर ये भी है कि हमारे पास में यहां के पर साइन π/6 है, इस साइन π/6 में 2π जुड़ा है। अगर हम इस साइन π/6 में, आप लोग गौर करिएगा, इस साइन π/6 में अगर 2π को घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, यानी हमने क्या किया, यहां के पास जोड़ा। देखिए जो वैल्यू है वो 2π है, कोई आदमी -2π + 2π ना समझे। बात समझ में आ रही है।
2 पाई समझिए यानी पॉजिटिव है, यानी वैल्यू को 2 पाई को जोड़ा जाए और या घटाया जाए। तो हमने यहां के ऊपर 2 पाई क्या कर दिया, इस एंगल में जोड़ दिया। एंगल यही है, ये ध्यान रखिएगा, एंगल यही है। इस एंगल में एक बार हमने इस 2 पाई को जोड़ा और बाकी मैंने आपको कौन से बता दिया है, और या इसमें से उस 2 पाई को घटा दिया जाए तो रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग और करिएगा कि यहां के ऊपर आ जाएगा साइन, और ये देखिए माइनस इसमें से कॉमन ले लिया तो आ जाएगा यहां के ऊपर 2 पाई, और ये आ जाएगा माइनस के पाई बाई 6। इसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहां के ऊपर, ये पढ़ा दिया था आपको कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। माइनस के साइन साइन पाई बाई 6 ये हो गया, और माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस के साइन 2 पाई और माइनस के पाई बाई 6। आप लोग और कर लीजिएगा, साइन लिखा हुआ था, माइनस लिखा तो साइन माइनस थीटा पढ़ा है इसको, तो ये माइनस साइन थीटा आ गया। और जब ये, अब आप गौर करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर, ये देखिए ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा और इसके बाद में साइन 360 माइनस थीटा पढ़ा जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में पहुंचेगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर। देखिए साइन पाई बाई 6 तो मिलेगा, साइन है 360 माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, और हम ले किसके लिए रहे, साइन के लिए, इसीलिए सभी सब पीछे पढ़ा दिया था। तो ये माइनस आएगा और इसके बाद में बराबर वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाई 6। और क्या आप लोगों ने पाई बाई 6 में हम लोगों ने 2 पाई यहां जोड़ा है, ये देखिए प्लस का साइन, और अगर हम घटा दें 2 पाई को, इसके बाद में माइनस इसमें से कॉमन ले लें एंगल से, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसके बाद में हमने आपको पढ़ाया कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, फिर माइनस ये लगाया गया, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस साइन पाई बाई 6, और बराबर वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर 1/2। इसी तरीके से अगर साइन यही पाई बाई 6 लीजिए और देखिए पाई बाई 6 में माइनस 2 पाई, तो यहां तक ये एंगल हो चुका है, और अगर आप इसमें फिर और 2 पाई कर दीजिए, बस रोटेशन उल्टा हो जाएगा, ये यहां के ऊपर ये आ गया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर। आप गौर करिएगा, साइन यहां के ऊपर ये आ जाएगा पाई बाई 6 और माइनस का 4 पाई, और जब आप यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर 4 पाई और इतना यहां के ऊपर माइनस के पाई बाई 6, और इतना मैंने आपको पढ़ा दिया इसीलिए कि बार बार रोटेशन के घूमने पर वैल्यू क्या करती है, इसीलिए पहले पढ़ाया था, पीरियड पे नहीं बोला था मैं। तो साइन माइनस थीटा जो है, देखिए माइनस के साइन पाई बाई 6 हो गया, गौर कर लीजिएगा। देखिए साइन माइनस थीटा बराबर ये देखिए ये साइन माइनस थीटा, तो माइनस के साइन होगा और 4 पाई माइनस के पाई बाई 6 आएगा, जिस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और बराबर ये देखिए ये वाला माइनस ये लगा रहेगा, और फिर वही बात होगी कि घूमकर उल्टे घूमकर, पहले यूं घूमे थे क्योंकि पहले पॉजिटिव एंगल था तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, और अब हम लोग यूं क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन बात वहीं पर आ जाएगी। ये सब हमने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा दिया है। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और यहां के ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के साइन पाई बाई 6। ये देखिए माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये माइनस तो ये आ गया, और साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 6 की कोई भी वैल्यू क्वाड्रेंट सिस्टम के लेक्चर को देखने के बाद निकालिएगा तो माइनस के साइन पाई बाई 6 ही मिलेगी, क्योंकि रोटेशन घूमकर फिर वहीं पर पहुंच जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा जाकर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन 30 डिग्री फिर 1/2 हो गया। देखिए कंक्लूड करूंगा बात को, कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन यहां के ऊपर साइन 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 रेडियन, तो ये 1/2 होगा। तो इसमें इस पाई बाई 6 में चाहे हम लोग इसको जोड़ें, 2 पाई को, और या हम चाहे 2 पाई को इसमें से घटाएं, ये 2 पाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा और सबसे पहले आएगा। बाद में तो सामने की बात है कि बार बार अगर हम लोग 2 पाई जोड़ते जाएं या 2 पाई माइनस के साथ में लगाते जाएं
चाहे हम, अब देख लीजिए सिचुएशन समझ लीजिए, इसको मैं खुलासा कर रहा हूं कि अगर हम देखिए ये इसका इनका ब्रीफ है कि साइन π/6 जो है ये 1/2 आएगा, साइन π/6 1/2 आएगा। इसके बाद में यहाँ के पर ये π/6 प्लस 2π अगर हम करेंगे तब भी रिजल्ट 1/2 आएगा। अगर हम साइन यहाँ के पर π/6 प्लस 4π करें तब भी वैल्यू 1/2 आएगी। अगर हम साइन, ये काम करते जा रहे हैं, π/6 और प्लस 6π करें, 2π ऐड होता जा रहा है तो वैल्यू 1/2 आएगी। इसके बाद में यहाँ के पर और लगा दिया। अब देखिए ये लाइन खींच दी, ये हम लोगों ने यहाँ के पर लाइन खींच दी और इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ के पर ये लाइन खींची, यानी किसी भी एंगल में 2π फिर 2π फिर 2π जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आ रहा है 1/2। इसी तरीके से अगर हमारे पास में ये लिखा हुआ है, आप याद रखिए कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, इसका पूरा कॉन्क्लूड कर रहा हूं चीज को। तो कोई भी आदमी क्वाड्रेंट सिस्टम को समझने के बाद π/6 माइनस 2π की वैल्यू निकालेगा तो भी 1/2 मिलेगी। साइन π/6 माइनस 2π की जगह पर अगर 4π कर देगा तब भी वैल्यू 1/2 प्लस के मिलेगी। इस साइन π/6 माइनस 6π कर दे तो भी वैल्यू 1/2 मिलेगी, एटसेट्रा लिख दिया। देखिए दोनों बातें हमने जो आपको ये सब समझाई थी वो यहां पर बता दी। तो चाहे इस एंगल में 2π जोड़ा जाए और या 2π घटाया जाए और पूरे बोर्ड भर भर के हम 6 बार ये काम करते जाएं, लेकिन रिजल्ट 1/2 आता जाएगा। हर एंगल के लिए यही होगा। कोई भी एंगल अगर आप ले लीजिए, साइन 45 ले लीजिए, 45 में 2π जोड़ते जाइए, ठीक है, और यहाँ पर 2π जो है वो घटाते जाइए। इस केस में भी में रिजल्ट नहीं बदलेगा और इस केस में भी रिजल्ट नहीं बदलेगा, लेकिन सबसे पहले ये रिजल्ट कौन देगा? 2π। यानी एंगल में चाहे 2π जोड़ा जाए और चाहे एंगल में 2π घटाया जाए, सबसे लीस्ट यही होगा। और प्लस माइनस ना पढ़िएगा, 2π पढ़िएगा, ध्यान दे लीजिएगा। तो सबसे कम यही होगा, लीस्ट, और पॉजिटिव होगा 2π, प्लस माइनस नहीं, 2π, ठीक है। सबसे लीस्ट होना चाहिए। पीरियड हम किसे कहेंगे? कि जो सबसे लीस्ट हो और पॉजिटिव हो और उसको किसी भी एंगल में जोड़ दिया जाए और या घटा दिया जाए, लेकिन जो रिजल्ट है वो 1/2 ही रहे, रिजल्ट की सेहत पर कोई असर नहीं आना चाहिए। अगर हम इसके आगे 2π जोड़ें, इसके आगे 2π जोड़ें तो 1/2 ही मिलता जाएगा। इसके आगे 2π घटाएं, इसके आगे 2π घटाएं तो भी 1/2 मिलता जाएगा। यानी बार बार 2π जोड़ने पर और घटाने पर रिजल्ट 1/2 मिल रहा है। बार बार क्या जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है? 2π। 2π ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका पीरियड होगा। देखिए सारे फंक्शंस के पीरियड अलग अलग होते हैं, बात ध्यान दे दीजिए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी यही होती है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई एंगल ले लिया गया, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 ले लिया गया। इसके बाद में उस 30 डिग्री में सबसे पहले क्या जोड़ा कि वो वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद में उसी वैल्यू को बार बार जोड़ते जाइए और घटाते जाइए और बात जो रिजल्ट है वो चेंज ना हो, तो फिर हम उसको पीरियड कहेंगे। जिस तरीके से हमने आपको यहां पर बता दिया कि 2π पीरियड होगा, क्योंकि बार बार हम लोग इस एंगल में, यानी यहां पर ये 2π हो गया, फिर 2π, फिर 2π, फिर 2π, यही केस इधर भी है। तो किसी भी एंगल में अगर हम 2π को जोड़ें और या माइनस का साइन लगा दें, घटा दें, तो जो रिजल्ट है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो वो जो जोड़ा गया या घटाया गया वो पीरियड कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंक्लूजन ये निकल कर आया कि पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2π। हमने आपको क्या पढ़ाया कि पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2π। क्यों 2π? कि बार बार किसी एंगल में अगर हम इसको जोड़ दें बार बार 2π के बाद में खाली पाई नहीं जोड़ा गया, फिर 2π जोड़ा गया, फिर 2π जोड़ा गया। यहां पर भी यही बात है
कि 2 पाई घटाया गया, फिर 2 पाई घटाया गया, फिर 2 पाई घटाया गया और रिजल्ट वही आ रहा है, तो इसका मतलब 2 पाई पीरियड हो जाएगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं ये सब पीरियोडिक होते हैं, बार बार ये अपने पीरियड को रिपीट करते हैं। 2 पाई पर भी वही वैल्यू देंगे, 4 पाई पर भी वही वैल्यू देगा, साइन की बात की जा रही है, 6 पाई पर भी वही वैल्यू देगा, 8 पाई पर भी वही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब यह है कि जिस चीज को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट वही मिलता जाए तो वो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। आइए और अभी आगे बातें बढ़ेंगी। यहां तक तो हमने लिखा कि पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज, यहां के बढ़िए 2 पाई, और आगे बढ़िए। इसके बाद में क्या हुआ कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि इस साइन पाई बाई, देखिए ये है साइन पाई बाई 6, ये साइन पाई बाई 6 है, देख लीजिए ये, अगर हम इसको थीटा मान लें, अगर पाई बाई 6 को हम लोग ने यहां के बढ़िए थीटा मान लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये तो फिक्स वैल्यू है जो सबसे सेम ही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक चीज और आप समझ लें कि इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको जोड़ें, जैसे हम लोगों ने यहां के पर पाई बाई 6 प्लस 2 पाई किया, 1/2 मिला, तो किसके बराबर हुआ, ये सारी वैल्यूज किसके बराबर होंगी, यानी यहां पर साइन पाई बाई 6 प्लस 2 पाई। अब इसको थीटा ना मानिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर साइन पाई बाई 6 भी 1/2 है, साइन पाई बाई 6 प्लस 2 पाई भी 2 पाई भी 1/2 है, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 6, ये देखिए पाई बाई 6 ये लिखा गया है, और इसमें हमने प्लस का ये प्लस माइनस यहां के ऊपर ये 2 पाई कर दिया, यानी हमने ये वैल्यू भी ले ली और ये वैल्यू भी ले ली, तो किसकी इसकी वैल्यू क्या मिली, 1/2 मिली। क्या मिली, अगर हम पाई बाई 6 पर देखें और पाई बाई 6 में ये जोड़ दें और ये घटा दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/2, और 1/2 किसके बराबर है, बराबर यहां के ऊपर ये भी देखिए 1/2, इस और 1/2 किसके बराबर है, ये जो 1/2 है ये साइन पाई बाई 6 के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया, ये बात आप समझ लें इस चीज को। ये हो सकता है कि आपके दिमाग में कम आ रही बात, देखिए अगर साइन पाई बाई 6 1/2 के बराबर है और साइन पाई बाई 6 प्लस 2 पाई 1/2 के बराबर है, तो इन दोनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि साइन पाई बाई 6 प्लस माइनस 2 पाई भी साइन पाई बाई 6 के बराबर होगा, क्योंकि 1/2 साइन पाई बाई 6 के बराबर है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, आप कंक्लूजन समझिए कि इस एंगल को अगर थीटा मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, थीटा, अगर मान लिया जाए यहां के ऊपर लेट पाई बाई 6 बराबर थीटा मान लिया गया, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 होगा, आप देख लें, अगर साइन थीटा 1/2 के बराबर होगा तो साइन थीटा प्लस माइनस 2 पाई, प्लस यहां से ले लिए माइनस यहां से ले लिए, तो वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर साइन थीटा प्लस माइनस यहां के ऊपर 2 पाई भी 1/2 के बराबर होगा। इसके बाद में यहां के ऊपर ये साइन आया, देखिए पाई बाई 6 है, इसके बाद और आगे बढ़ जाए और यहां पर थीटा रखें तो ये प्लस 4 पाई होगा, ये माइनस 4 पाई होगा, तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस माइनस यहां के ऊपर ये 4 पाई भी ये 1/2 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो गया कि चाहे हम इसको कितना भी बढ़ाते जाएं, और अगर हम यहां के ऊपर ये साइन थीटा और प्लस माइनस यहां के ऊपर 4 पाई है और यहां के ऊपर हम 100 पाई कर दें तो भी रिजल्ट यहां के ऊपर 1/2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा। और ये 1/2 किसके बराबर है? ये 1/2 किसके बराबर है? बराबर है यहां के ऊपर ये साइन थीटा। किसके बराबर है? ये साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि और आगे अगर बात को बढ़ाया जाए, देखिए और आगे बात को बढ़ाया, और अगर हम यहां के ऊपर साइन थीटा प्लस माइनस कर दें और यहां पर n पाई कर दें, क्या कर दें? देखिए थीटा तो चल ही रहा है, ये थीटा तो सभी में है, और उसके बाद में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहां पर n पाई कर दें, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इफ यहां के ऊपर n बिलोंग टू इंटीजर तो रिजल्ट जो है वो साइन थीटा के बराबर ही मिलेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर हम लोग साइन थीटा प्लस माइनस n पाई कर दें
ये पीरियोडिक फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। इसके में हम उतना ही बोलेंगे जितनी बात आप समझ जाएं। ये हमने डिफाइन कर दिया कि इस थीटा में अगर हम मल्टीपल ऑफ एन पाई जोड़ दें या घटा दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वही 1/2, यानी वही साइन थीटा, वही साइन थीटा, जहां पर एन जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब इसका भी खुलासा आप समझ लें। तो यहां के ऊपर जैसे इफ आपने कहा इंटीजर है ना, n बराबर 0, आप n बराबर 0 कोई बच्चा रख के देखे, और जब 0 रखेगा तो यहां के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा। ये देखिए, जब n बराबर 0 रखिएगा तो साइन थीटा बराबर थीटा मिल गया। इसके बाद में कोई भी बच्चा यहां के ऊपर n बराबर 1 रख के देखे तो वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर साइन और थीटा प्लस माइनस यहां के ऊपर n पाई, यानी n इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर n की जगह के ऊपर आप वैल्यूज रखते जाइएगा। n बराबर 0, ये देखिए, एक मिनट जरा सा मैं बता रहा हूं क्योंकि चीज जो है वो आपके दिमाग के अंदर रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा प्लस माइनस और यहां के ऊपर n पाई, इतना ही बात समझे। इसको हम लोग अगले लेक्चर में और जो है वो चीजें समझेंगे, लेकिन मैंने आज आपको बता दिया कि किसी भी एंगल में कोई भी पहली वैल्यू जो जोड़ी जाए और बार बार वही वैल्यू जोड़ी जाए और घटाई जाए और रिजल्ट की सेहत पर असर ना पड़े तो वो पीरियड कहलाता है। और इस तरीके के फंक्शन जो जोड़ने पर या घटाने पर वही वैल्यू दें तो वो पीरियोडिक कहलाते हैं। और उसमें हमने आपको बता दिया साइन थीटा प्लस माइनस यहां के ऊपर क्या हो जाएगा, 2n पाई। क्या हो जाएगा, यहां के ऊपर हो जाएगा, गलत लिखा था हमने, यहां के ऊपर लिख दिएगा 2n पाई। देखिए थीटा ये हो गया, इसके बाद में पाई का मल्टीपल क्या है यहां के ऊपर 2, फिर उसके बाद में यहां के ऊपर ये 4 पाई, और फिर इस तरीके से यहां के ऊपर जा रहा है। अगर ये 2n पाई, ध्यान रखिएगा, ये हमने गलत किया था। n बराबर यहां के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर 4, तो इसका मतलब ये है कि यहां के ऊपर ये आ जाएगा 2n पाई, और n यहां के ऊपर इंटीजर को बिलोंग करेगा। और कोई भी आदमी n की जगह पर वैल्यू रख के देख ले तो साइन थीटा प्लस माइनस 2n पाई बराबर यहां के ऊपर ये साइन थीटा होगा। इसके बाद इसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद की बातें समझेंगे। बस इतनी ही बात हमको आज आपको बताना थी, और पीरियड पर हम बोल दिए। देखिए हमने आपको समझा दिया कि हम लोग इस टाइप के फंक्शन और अलग अलग फंक्शंस का जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, ये बात आप समझ लें। यहां पर जो साइन का केस है, साइन के केस में अगर हम थीटा में, ये थीटा है, बार बार 2 पाई जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पीरियड क्या मिल जाएगा 2 पाई, और वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। अगर हमारे पास में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बात को हमने बस थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, तो इसका मतलब ये हो गया ये देखिए यहां के पर ये जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके की सिचुएशन आएगी। ये साइन का ग्राफ है, ये ग्राफ जो है यहां के पर साइन ग्राफ है। आप बात बच्चे समझ लें, यहां के पर ये साइन ग्राफ है, ये 0 होता है और ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। आप देख लें इसको पीरियड क्यों कहा जाता है। यहां पर ये ऑप्टिमा होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये यहां के पर ये +1 होता है और ये पाई 0 होता है। और इसके बाद में जब हम लोग यहां पर आते हैं तो ये वैल्यू जो है वो यहां के पर ये -1 होती है। देखिए यहां से चलेगा, ये चला, और इतना ही हिस्सा नीचे भी चले तो क्या चीज कंप्लीट हो जाएगी 2 पाई। वो तो हमने मैथमेटिकली बताई दिया आपको। ग्राफ से आप समझ लें कि जितना एक्स एक्सिस के ऊपर कवर करेगा, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर कवर करेगा 0 to पाई, उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे भी कवर करे तो ये पाई, देखिए इतना हिस्सा यहां से यहां तक 0 to पाई हुआ, और 2 पाई कैसे बनेगा कि ये भी इसमें पाई और जुड़ जाएगा। तो इसलिए इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेन में कर्व सबसे पहले ये काम 0 से 2 पाई के बीच में करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहला हो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा उतना ही, और एक्स एक्सिस से नीचे वाला हिस्सा उतना ही अगर जोड़ दिया जाए, नहीं पाई ये भी होगा और पाई ये भी होगा,
तो जुड़ने के बाद हमको यहाँ के ऊपर ये 2 पाई मिलेगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन का पीरियड कहलाएगा। और अगर हम और आगे बढ़ा दें बात को, जैसे अगर हम इसको यहाँ के ऊपर मिटाकर आगे बात को बढ़ाएं, मान लीजिए कि अगर हम इसको मिटाकर यहाँ के ऊपर ये आगे बात को बढ़ाएं, तो सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी कि आगे भी, यानी आगे हमने आगे ऐसे बढ़ा दिया ये, तो आगे भी यानी 2 पाई तो यहाँ के ऊपर तो ये दे देगा, इसके आगे भी ऐसे ही करेगा कि ये इतना चला और इसके बाद में यानी ये फिर एक पीरियड पूरा हो गया। लेकिन सबसे पहले जो होगा, देखिए पाई यहाँ से यहाँ तक ये भी पाई हो गया, यानी ये 3 पाई हो गया और ये 4 पाई हो गया, वही काम फिर इसने किया। लेकिन इतना जो हिस्सा है सबसे पहले होगा और सबसे छोटा होगा, इसलिए साइन का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। कुछ हमें लग रहा है कि इसमें मैंने आपको बातें जो है वो ज़्यादा ही समझा दी, इसलिए अब इसको आप यहीं पर रोक के समझिएगा और इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ इसीलिए आज मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको समझाया है और ये बता दिया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो सब पीरियोडिक होते हैं। किस तरीके से हम फंक्शन का पीरियड डिसाइड करते हैं, अगर हम साइन के साथ कोई भी एंगल लें और उस एंगल में बार बार 2 पाई जोड़ते जाएं, तो सबसे पहला जुड़ा हुआ जो 2 पाई है वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पीरियड कहलाएगा। इसी तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ भी यही होगा, इसी तरह पीरियोडिक कहलाएंगे। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक होते भी हैं। जो सबसे लीस्ट होगा, जो पहले होगा, वो उसका यहाँ पर पीरियड होगा। अब आप इसको देखिएगा और समझिएगा कि क्या समझा आपने। तो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर इसी से कंटिन्यू करके फिर डाला जाएगा। थैंक यू। बंद कर दिया जैसे।